क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों को एकजुट लाना बड़ा कमाल होता है। इन्हें आग और पानी को एक साथ कुछ लम्हे इस तरह बिताते हैं कि हमारी सियासी वाबस्तगी चाहे कुछ भी हो, हम एक हैं, एक रहेंगे के नारे के साथ यही नारा। अब मैं सबसे पहले हमारे आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर आली जनाब डॉक्टर डेवलपमेंट के लिए जो है ना, एम्बिशन का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे बीच में मैं ताजुद्दीन साहब भागनगरी से नारायणपेट में सब मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार है। ताजुद्दीन साहब अब एफपी से ताल्लुक है उनका, जबकि मैं तकरीबन 18 साल पहले एफपी की दावत से अमेरिका गया था और तकरीबन 10 स्टेट्स को फिर एफपी की तालीमी दर्जों के बारे में वहाँ पर लोगों को बात करा। मुझे आज बड़ी तादाद को देखकर महसूस होता है। बच्चों और बच्चों को खासतौर से पढ़ाने की बहुत जरूरत है। आज का ज़माना बदल चुका है और हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हमको मज़हब को देखते हुए नहीं बल्कि एक जज्बे के तहत हर एक होता है। मेरे वालिद साहब को अहमदनगर से बहुत ताल्लुक है। वो कई बार मुझे बताए और जब पहली बार आए थे तो वेंगलराव साहब और आवेदन साहब ने वेंगलराव साहब से कहा कि उर्दू के लिए अंजुमन तरफ उर्दू को आपकी ग्रांट में दे रही है। तो उन्होंने 1 लाख रुपए सालाना का पैसा मौजूद है। अगर इससे फायदा उठाने वाले कोई फायदा उठाने के लिए एमएलए साहब में बैठे इनके बहुत आप इनसे मिलकर के किस तरह हमारे बच्चों को तालीम देना चाहिए, किस तरह जो भी काम होना चाहिए उसके लिए इनके पास जाकर आप करिए। मुझे यकीन है कि वो हर वक्त आपकी मदद करते हैं। बहुत खुशी होती है कि कोई शख्स अपने वतन को याद रखता है। साहब का याद नारायणपेट को हर वक्त लगे मेरे पास आए थे और कहने लगे कि आप नारायणपेट मैंने बहुत खुशी इस बात की, हालांकि मेरी शायद इस बात का गवारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे और आज मैं बहुत अच्छी बात है। मेरी बात की अक्सर लोग और किसी को फायदा बात नहीं का कोई शख्स कि वो हैदराबाद आकर हैदराबाद के काम करते थे। हैदराबाद में क्या काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, आज इतने मशहूर हो चुके हैं। तेलंगाना की तरक्की के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार। आपके सामने आपके मेरे बहने वो इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी तरह वो आप इस नए जिले की तरक्की के लिए वो अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं भी इत्तेफाक है
मैं भी उस बात को KCR को, KKR को, हरीश राव वर्मा को मिल करके बात करूँगा कि इस मुकाम को, इस तरक्की के लिए आगे बढ़िए और हमको यही तैयार है। MLA साहब ने मुझे तो आप हैदराबाद आए तो मेरे दफ्तर को आइए, हम बैठ के बात करेंगे कि आज मुसलमानों में सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि बेटियों की शादी में बहुत एक तो खर्चा ज़्यादा है और शादी के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। तो हम हर हफ्ते 2 बजे को नया करते हैं जिससे मेरी हजारों गरीब बच्चों की जब चाहते मैं अपनी चीज को लेके आता हूँ यहाँ 2 बजे तक प्रदर्शन करके से दूर आए हैं और यहाँ आकर वो अपने बच्चों की बात कर सकते हैं। और एक शख्स है जिनको अमेरिका में रहने के बाद नारायणपेट किया था और ये बड़ी खुशी की बात है कि नारायणपेट में आपका दिल लगता है, आप आते हैं हर वक्त और यहाँ के कामों में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी सेहत और उम्र दराजी के लिए दुआ करता हूँ कि वो अच्छी उम्र पाए और जो खिदमत को वो नारायणपेट के लिए कर सकते हैं वो अच्छी खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। All of you that have joined us this afternoon. I can't express to any of you how excited I am to be here and what Narayanpet means to me. I'm going to first say that growing up, coming to Narayanpet throughout the summers, we hadn't seen the amount of development that we just saw this most recent trip to India. So we have no doubt that that is the visionary leadership of our MLA, Mr. Reddy. Thank you so much. Extraordinary. And there hasn't been a single day in my life where I haven't heard my father mention Narayanpet at least 100 times. At least 100 times. All the time. And the fact of the matter is that all of Narayanpet has filled his heart and supported him and surrounded him since his birth here with so much love and so much compassion. He is a product of your love. And the reason he mentions Narayanpet 100 times a day, at least, is because of the love that all of the people of Narayanpet have made him feel throughout his life. And that's why, for all of my siblings and I, Narayanpet takes a big part of our hearts. All of you are a large part of our hearts. And if it weren't for you, there would be no me. Of course, I love all of you, because if it weren't for you, there would be no me. And his love for all of you has propelled to see Narayanpet become a district. It was almost like, this craziness that overtook him, and my mom, God bless her, she's from Karimnagar, guys. She's not from Narayanpet.
Also Telangana though, right? So, but she has been such a critical supporter of my father. Even when everyone would say, you know what, Khutbuddin, it's just not possible. You just need to give up. You just need to give up. It's not going to happen. It's not going to happen. And my mom would say, no, you believe in it. You have this intention. It's going to happen. Keep doing what you're doing. I'm so grateful to their commitment in loving where they have come from and their commitment to give back to all of you who have given us so much. And in this time, the extraordinary people of the city I see that are filled with so much love and kindness and compassion can be an example for all of India. That's really exciting for me. I see the best of humanity here in Narayanpet. There's so much love. And you can't help but feel it. You can just, walk down the street and you can talk to anybody and have a conversation about how do they feel about Narayanpet. I had a conversation with a gentleman named Indra Bowen this afternoon, and he was talking to me about how much he loves this city and his ideas. And I was just like, wow, there's just so much dynamism in this city. There's so many beautiful people in this city, and there is an extraordinary future ahead where all of you are leading together. Narayanpet becoming a district was such a thing that my father pursued with success. Why are you so obsessed with this? And he's like, you know the people of Narayanpet. They're so loving. They've loved me so much. I want the best for them. They deserve the best. And I didn't understand what that meant. I didn't understand that becoming a district was ultimately changing the destiny of this place, changing the kismet of this place to one where the people of this beautiful city have access to greater resources and great development of roads and education and healthcare, everything that's needed to have a beautiful life. And he believed all of you, all of us, people of Narayanpet, deserve the best. I'm so incredibly grateful to my beloved grandparents, Noor Jahan and Muhammad Abdul Hafiz, who have passed away, and my parents, Dr. Khutbuddin and Fahmida Bano, for putting such a deep love for Narayanpet in our experiences and our interactions. They just filled it. We had this wonderful, we always had it since we were children. And so much so that when my big macho-looking brothers, who look like basketball players, when they come back to Narayanpet and they do medical camps, these big guys who I'd never see cry at all. If you ask anybody who know them, they're these, very serious dudes. When they were running these health drives and these, workshops, health workshops and clinics in Narayanpet throughout the years, their eyes would tear up. Their eyes would tear up. They would say, that we need to make sure that everyone has, the nutritional supplements and everything that they need, and who don't have access to good nutrition. And we need to make sure
that they have their daily, vitamins, supplements, and everything that they need to be healthy, happy human beings. I'm sorry, I kind of digressed a little bit. I just wanted to share that we need to make sure that our communities, have the best of life. And we have to figure out ways that we can ensure their excellence of health and vitality in all ways. All of you deserve that. And we're not ignoring you guys. You're not missing out on school. This lesson is for you. All of our young students, you are our future. Yes, absolutely focus on your education. Focus, focus, focus on your education. Don't ever relent. Focus. Your education is fundamentally going to change your destiny. और सब लोग आपको बोलेंगे कि पढ़ो 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 पढ़ो, किसका भी नहीं सोचो, just पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और आपको भी इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि सही है, पढ़ो, फोकस करो, बिल्कुल। आप पहले उसको ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ आप अपने दिल को कट करके नहीं फेंको। आपका जो दिमाग है और आपका दिल है, आपकी जो इंसानियत है, वो आप उसको अबैंडन मत करो। क्योंकि बाज़ वक्त नहीं, मेरे को इतनी खुशी होती है इंडिया को आके, क्योंकि सब लोग बहुत फोकस्ड रहते हैं एजुकेशन पर। मेरे को बहुत खुशी है इस बात का। लेकिन हम लोग खुद गर्ज रह के और सिर्फ अपने आप के बारे में सोच के, सिर्फ अपने आप के बारे में सोच के किसको फ़ायदा होगा? हम सिर्फ एक पैदा हुए, हम लोग, मेरे में और ये चेयर में कुछ फ़र्क है। I have a heart. All of you have a heart. We exercise our courage in being kind and helpful to those around us. हमारी जो बहादुरी है वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहने से और एक दूसरे को मदद करने से बढ़ता, और ये नारायणपेट की किस्मत बदल जाती। खुद गर्जी से नारायणपेट को फ़ायदा नहीं मिलेगा। लोग और इंसान बनना चाहिए that everyone looks upon you and feels happy that these are our youth. They're helpful, they're kind, they're considerate, they're not selfish. And the truth is, you have the time to both focus on your studies and do your absolute best, and you have the time to help your neighbors if they need something. You have the time to smile. Being harsh is not going to help anyone. And so, I leave you with that. Dare to be kind and dare to be helpful. Every aspect of your life and those around you in this beautiful city of Narayanpet will become beautiful if you do so. Thank you. गट्टिगा मोजिज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा आपने सबने सुना और महसूस भी किया कि जो है प्रोफेसर सना कुतुबुद्दीन के एहसासात क्या थे कि हमेशा दिन में 100 मरतबा जो है मेरे डैड, मेरे वालिद, मेरे फादर जो है नारायणपेट जिक्र करते हैं। जब भी हम कन्वर्सेशन एक दूसरे पे आपस में बात करते हैं तो सिर्फ नारायणपेट कहते हैं। नारायणपेट जब ज़िला बना तो उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं रहा, उनकी झूमने का, उनकी खुशी, और वो देख के हम जो पागल जैसे हो गए कि भाई ये इतना क्यों लोग अफेक्शन रखते हैं।
तो जब हमने मालूम किया उनसे कि भाई नारायणपेट के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, तो कहने लगे कि बेटा नारायणपेट बहुत गरीब बस्ती है, वहाँ पर गरीब लोग बसते हैं, रहते हैं, एटलीस्ट वहाँ के लोगों को न्यूट्रिशन फूड के बारे में interesting and very useful message to our children. For that we are very much thankful. ఎంతో टाइम कम है। अब नेक्स्ट जो है नागरों साहब नहीं हो गया, अभी अब 2 ही लोग हैं, लेकिन रामाजी साहब जो यहाँ के लीडर हैं, बीजेपी से वाबस्ता हैं, फ्रॉम बिगनिंग वो बीजेपी से हैं, और नारायणपेट के क्या फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट में भी आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में एड्रेस करने के लिए डाइस पे आए। हमारे आज के जो मेन गेस्ट है कुतुबुद्दीन साहब, और पहली बार है जैसा बाप वैसी बेटी, और जैसे बेटी तो वैसा बेटा भी, और हमारा किस्मत है माता जी भी आ गया और भाई भी आ गया। खुशी के वक्त जो सबको लेकर आए और यहाँ पर ऐसा माहौल बना कि सब हमारा एक फैमिली है। कुतुबुद्दीन साहब को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इज द पर्सन, आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद हमारे एमएलए साहब जवान है, अभी बहुत कुछ कर रहा है। कलर तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि गुलिस्ते में अलग अलग फूल रहे तो मजा आता है, एक ही फूल रहा तो फिर उसका कलर नहीं सही है। तो हमारे ऐसा है, बचपन से उनके घर से भी मेरा रिश्ता है, उनके पिताजी की तरफ से। और सबसे बड़े हमारे सियासत के एडिटर, मैं समझता हूँ सबने बड़े उम्र के, उनका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ सबके लिए आपका मैं दुआ चाहता हूँ कि नारायणपेट तरक्की के लिए। और जो भी मंच पर विराजमान है सभी को मेरा नमस्कार, और सामने जितने भी आए हैं सबको मेरा नमस्कार। हमारे शांतानंद पुरोहित जी सत्याग्रह शुरू करें, क्या बोले तो वनपर्ती वद्दू पालमूर मुद्दू बोल के, जब जिला वनपर्ती बन रहा था, मैडनर बन रहा था, इसको लेके जाकर वनपर्ती में डालना बोल के कोशिश चल रहा था। तो जो वनपर्ती वद्दू पालमूर मुद्दू बोल के उन्होंने बैठने के बाद मुझे रात में याद आया, तो मैं बोला भाई कल प्रेस रखना। तो हमारे चेयरमैन गंदे चंद्रकांत की बीवी थी गंदे अनुसुईया, और गंदे चंद्रकांत अब हमारे एमएलए के साथ में, तो इमीडिएट उनको बुलाया। मैं बोला चलो प्रेस रखना है। जब तक प्रेस रख रहा हूँ तब तक मेरे ध्यान में नारायणपेट नहीं है। जब प्रेस वालों को बुलाया तो मेरे ध्यान में आया, अरे नारायणपेट मीर मस्जिद बल्दिया के मैटर म्यूनसिपालिटी नहीं कि हमारा म्यूनसिपालिटी है नारायण, और ये ओल्डेस्ट डिवीजन हेडक्वार्टर है। और निजाम के जमाने में यहाँ पर कोर्ट था, इसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के हमने बताया कि नहीं हमारे नारायणपेट जिला होगा। जब प्रेस में अनाउंस कर दिए हमारे नारायणपेट को हमको जिला पहले देना चाहिए, बाद में दूसरा, तो वहाँ से शुरुआत हो गया। उसके बाद में सुदर्शन जी और बोले तो मनोहर गौड़, अब सब लोग भाग के ज्योतिनाथ, 5-6 लोग तो बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे लोग गुजर गए, हमको छोड़ कर गए। बहुत दुखी है, क्या कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला का मर्जी है हमारे हाथ में। तो ऐसा एजुकेशन चलते गया कि मैं समझता हूँ पहली बार है 6 दिन रमजान दीपावली सब बंद कर दी नारायणपेट जिला की। ये पहली बार है रमजान ईद नहीं मना, दिवाली नहीं मना। एक ही बात, जब तक जिला नहीं आता तब तक हम कुछ मनाएंगे। ये पहली बार मैं यूनिटी देखा, सभी लोग नहीं करते। उसका रिजल्ट
सीएम यहाँ पर आकर हमको जिला अनाउंस करना पड़ा, ये बड़ी खुशी की बात। और मेरे को सबसे खुशी जिला हुआ, और मैं 72 से सियासत में काम करता हूँ। 1 साल जेल में गुजारा इमरजेंसी में। हमारे जमायत इस्लामी के अध्यक्ष भी मेरे साथ में थे, हमारे मुजाहिद साहब के पिताजी वगैरह, हम जेल में थे। तो मेरे 2 लक्ष्य एमएलए के सामने भी मैं रखना चाहूँ। जो करना है सब कुछ कर चुके हैं, पर 1-2 ख्वाहिश है मेरे आंखों के सामने देखना भूल गया है। मेरे को कोई ख्वाहिश नहीं है, ये पोस्टर आते रहते जाते रहते, एमएलए बनते रहते जाते रहते, सब चलते रहता, पर परमानेंट कुछ होना। देखो मैं बहुत कुछ कमाया, मगर हम कोई खाएगा, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊँ। अरे तेरे बच जाएंगे, सिर्फ बोलना, जो करे वही। अरे कोई एम्प्लॉय है तो जब रिटायरमेंट हुआ तो साला गया कीड़ा गया बोलते, अरे अच्छा रहा तो अरे थोड़े दिन रहता तो अच्छा रहा। अगर हमारे जैसे लीडर कोई मर गया तो साला कीड़ा गया, बदमाश मर गया, अच्छा कोई अच्छा नहीं। अरे नहीं, ये लीडर बहुत अच्छा था, एक के लिए मरता था, एक के लिए टिक था। मरूंगा तो उसके लिए, जीऊंगा तो उसके लिए। मैं पैदा हुई तो दुनिया हंसे, अरे वाह खुदबुद्दीन साहब को बेटा पैदा, सब लोग हंसे, मगर जब मैं मरूं तो सारी दुनिया रोए, अरे क्या बच्चा था, क्या। आप खुदबुद्दीन को क्यों याद करते? ये मेरी ख्वाहिश है। क्या मालूम है, एक पहले विकाराबाद रेलवे लाइन, ये तो डेवलपमेंट ये सब चलते रहता, रोडा फीटा वो ये दवा ये सब चलते रहेगी। परमानेंट सोर्स मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सबसे, विकाराबाद कृष्णा रेलवे लाइन गवर्नमेंट टेकअप करने के लिए तैयार है, लेटर दिया हुआ है। अब मेरा एमएलए साहब से गुजारिश है, थोड़ा, क्योंकि केटीआर से लोग खरीब है, अरे थोड़ा धक्का दो, वो लेटर आ गया तो सेंट्रल करने के लिए, वो लेटर भी आपको मैं 20 तारीख फरवरी में मैं बैठकर लेटर लिखाया हूँ सेंट्रल मिनिस्टर से, केसीआर के पास पेंडिंग है। नंबर 2, पालमूर रंगारेड्डी, मेरा जहां तक अनुभव है, आई में भी रहा, मेरा जहां तक अनुभव, जो इंजीनियर फोरम है, ये पालमूर रंगारेड्डी से हमारे नारायणपेट को पानी नहीं, हवा भी नहीं, क्योंकि आरडीएस केनाल खारी 87,500 एकड़ को पानी आना, अशुद्ध वाटर, आज तक अनंतपुर को नहीं आ रहा। ये तो अशुद्ध वाटर नहीं है, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, वर्धा नीलू बोलेंगे। जो बाढ़ आता ना, तालाब भर के चादर के ऊपर जाता ना, वो पानी से बनने वाला। और ये 240 किलोमीटर से आना, ये तो पॉसिबल नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मालूम है आपको, पेपर में आ रहा है, मैं देखो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है एमएलए साहब से, करेंगे तो उनको जाजापुर, जयम्मा, अगर कानपुर हो गया तो पूरा नारायणपेट सोना बचाएगा। ये काम जरूर करो, पानी, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, जहां वो वहां काम, और इसके लिए तैयार होना जरूरी है। ये छोटे छोटे चीजें चलते रहता। मेरा ये एक, मैं बचपन से एजुकेशन करा हूँ, बैलगाड़ी करा, पाद यात्रा करा, जेलों गया, सब हासिल करते हैं, पूरे हासिल हो चुके हैं, बगैर एजुकेशन के कोई हासिल नहीं हुआ, पर ये 2 चीज तो जरूर हासिल करना है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा, हम सब मिलकर लड़ो। पॉलिटिक्स आते रहते, जाते रहते, जीते चलते रहता। मैं बीजेपी का हूँ, ठीक है, मैं बीजेपी में मारूंगा, सब लोग मेरे से बीजेपी में मरते क्या, कहीं को मरते, थोड़े पैसों के लिए मरते, थोड़े बचा लेने के लिए मरते, एक की मर्जी है, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे कुछ दुनिया भाड़ में जाए, नारायणपेट में अमन से रहना चाहिए, सबूत से रहना चाहिए। देखो मैं एक ही बोलता हूँ, जब मेरे घर में मेरा तबीयत अच्छा है, मेरा हेल्थ अच्छा है, आज खुदबुद्दीन साहब का हेल्थ अच्छा है, यहाँ पर आकर बैठे, मगर आज 100 साल के करीब है हमारे एडिटर साहब, हेल्थ नहीं रहने के बावजूद इनका लक्ष्य उनको यहाँ पर खींचने का,
लोगों का प्यार और खुदबुद्दीन का प्यार, इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, खुदबुद्दीन का जो झील जो बेटी बता देते हैं, रोज 100 बार नारायणपेट का नाम ले रहे हैं। एक बार सोचो, अरे अल्लाह का नाम नहीं ले रहे, 100 बार उनके नारायणपेट का नाम ले रहे हैं। तो कितना प्रेम, कितना लगाओ। तो इसलिए मेरा आज मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे फैमिली को, और सब लोग से यही बताता हूँ मैं, भाई नारायणपेट जब भी अच्छा काम करना है तो सामने बढ़ो, और वो तुम देखो कभी भी वो अच्छी बात 4 में बोलो, बुरी बात कान में बोलो। आजकल ऐसा होगा, मुंह बोलते हैं चारों में वाड़ हाल ऊंचा को लंबा को। So many lectures at Narayanpet. We have come from America to address this occasion. Thank you. Come on, Dayas, address this occasion. और बड़ी तालियों के साथ आपका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इनको इतना नवाजा है कि आराम से रह के कहीं भी खा के अपने बच्चों के साथ प्यार करा के, ऐसे गर्मी में आप सब लोगों को मालूम है कि अमेरिका के लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कूल इलाका है, बावजूद उसके वो यहाँ आके यहाँ की बस्ती में रह के यहाँ से लोगों से मिलजुल के अपने को शेयर करके पुरानी यादों करके सारी चीज़ों को देख लेने के बाद फिर भी जो है आप हमारे साथ आए, हमारा कुछ जो है उनके जो क्या कहेंगे विजन है, जो विजनरी जो है उनका एम्बिशन है, उसको जो है फॉरवर्ड करने के लिए हम भी आपके साथ हैं। आप जो है कर लें। Thank you. This reorganization happened, lo and behold, Narayanpet was not there. तो नारायणपेट जिला का जब रिऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर नारायणपेट के जिला का हुआ, अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो है नारायणपेट का जिला का नाम नहीं आया, तो वी वर वेरी सैडेंड। हमारे दोस्त यहाँ पे वाई आई हैव अटैच्ड टू दिस प्लेस, पता नहीं, मेरा बाप बोला खुदबुद्दीन ये गांव जो है बहुत गरीब है, बेचारे भरते नहीं, खाना भी नहीं खाते। वो बात मेरे कान में पड़ी तो मुझे रोना है साहब। 3 हफ्ते तक सोया नहीं। फिर हमारे नागौरा साहब को कॉल करा, मनोहर गर्ग साहब को कॉल करा, हमारे कृष्ण भगवान साहब को कॉल करा, ज्योतिर्नाथ साहब को कॉल करा, सबको कॉल करा। साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम इतने बदकिस्मत नहीं हैं, इतने अनफॉर्चुनेट नहीं है साहब। वी हैव टू मेक आवर नारायणपेट जिला। अभी देखिए साहब, ये दिल की बात थी, भगवान सुन लिया, अल्लाह ताला भी सुन लिए, और हमारे मिसेस का बड़ा हाथ है साहब। देयर इज ए ग्रेट लेडी बिहाइंड एवरी ऑर्डिनरी मैन। माय वाइफ ही इज वेरी प्रोएक्टिव। उन्होंने बोले, सब लोग बोलने लगे खुदबुद्दीन तू बेकार आदमी है, नारायणपेट नहीं बनता बाबा, छोड़ दे। मगर मेरी एक जिद थी, हट थी, और मेरे भाई साहब सब जो है हमारे सब लोग नारायणपेट साधना समिति वाले बोले खुदबुद्दीन गारू मैं मुन्ना, हम प्रोटेस्ट करेंगे, एजिटेशन करेंगे, लेकर रहेंगे। तो मैं बोला अगर ये नहीं होता है तो वो लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि नारायणपेट मेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड देयर इज नो वे दैट इट कैन नॉट बिकम ए डिस्ट्रिक्ट। एट दैट पॉइंट आई सेड लेट रिवोल्ट, bring revolution, and we will not Narayanpet Jila Khawar. One voice, one choice, no compromise. नारायणपेट जिला खावाली, नारायणपेट जिला बन के रहेगा। क्या साहब सही है ना साहब? ये समिति, साधना समिति बड़ा काम की, और उसमें केटी राव साहब को भी हम इन्वॉल्व करें। हमारे दोस्त हैं, और साथ सही साथ नाउ ही वो एम्बेसडर थे यूएस में, और अब जो है सऊदी अरब में क्या थे, फिर नाउ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में है। वो जब भी आते केटी राव साहब इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमारे अम्बासडर औसाफ सही साहब बोलता है साहब हमारा मेमोरेंडम लेके जाओ, बोलिए लेके बताओ केटी राव साहब
नारायणपेट के रहते हैं, सब हैदराबाद के इधर के रहते हैं। मैं बोला साहब ये सब नारायणपेट वालों को सर अंदर नारायणपेट वालों साहब नहीं की दया जैसी नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट वाली। तो उन्होंने भी बोले ఏమయ్యా ఎక్కడ పోతే खुदबुद्दीन ఉన్నాడు కదా अब अटलांटा गए तो भी ऐसी बात है, ह्यूस्टन को गए तो भी है, वाशिंगटन में गए तो सबको उनका नाक में दम कर दिया। तो उसके बाद हमारा खुशकिस्मती से हमारा भाई, हमारा लीडर, मैं जिला में साहब नारायणपेट जिला बना है। हमारे केसीआर साहब आकर बोले हैं आपकी दफा जीता नारायणपेट से तो मैं जिला बना। हमारे रेड्डी साहब जाके उनको फॉर्म पकड़ लिया। ये इसीलिए बोलता हूँ कि नारायणपेट का रतन है, ये द डायमंड ऑफ नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट। मैं इनको ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ उनको मेरे को कुछ पता है, बट दैट मोमेंट यू ऑटोमेटिकली इंट्यूशनली यू बाउ डाउन टू उनके सितारे बोले कि हम बना के रहेंगे। और लो एंड बिहोल्ड केसीआर साहब जिंदाबाद इसलिए बोलता हूँ कि ही केप्ट हिज प्रॉमिस, ही केप्ट हिज प्रॉमिस। तो हमारे लिए अब जो स्ट्रगल था हमारे लिए उसमें चंद लोग जो है स्वर्गवास हो गए, दे वेंट टू हेवन, वी रिमेंबर देम, वी पे आवर रिस्पेक्ट। मेरे दोस्त मनोहर गौड़ साहब चले गए, ये जो है कृष्ण भगवान साहब चले गए, ज्योतिर्नाथ साहब चले गए, हमारे गुलाम मोहिउद्दीन चांद साहब चले गए, मुनीर अहमद चले गए। मगर उन्होंने क्या कहा, खुदबुद्दीन मैं बीजेपी का झंडा लेके हर जगह जाता हूँ, मगर तेरे लिए सब झंडा छोड़ के तेरे साथ चलता हूँ। नागुला साहब जिंदाबाद जो बोले था, दिस इज द वर्ड ही सेड दैट गिव मी करेज। आई गॉट सो एक्साइटेड दैट माय पीपल आर विथ मी। आज उन्हीं के सम्मान में मैं उनकी जो कुर्बानियां हैं, जो उनका सपोर्ट है, जो डेडिकेशन था, जो स्ट्रगल था, जो कमिटमेंट था, हम सबको सलाम नमस्ते प्रणाम करता हूँ। तो जिला बनता भी तो जो है इतना प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नहीं आता, बट थैंक यू टू आवर विजनरी लीडर, डायनामिक लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर राजेंद्र रेड्डी साहब। लाइटा मार रहा है, लाइटा मार रहा वो तो चमक रहा है। एक देख रहा हूँ यार, हमारा नारायणपेट की चमक सुनो। नमस्कार, ट्रिब्यूट, थैंक यू, आनंद। दैट्स व्हाई ही इज नारायणपेट रतन। और उनके पास भगवान के से इतना उनका करिश्मा है, करिश्मा नहीं बोला, करिश्मा, इतना पोटेंशियल है कि वो भारत रत्न बनने वाला है इंशाअल्लाह। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और नारायणपेट को यहाँ पर रुकना नहीं है, ये को शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यूनिवर्सिटीज आएंगे, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस आएंगे, सब कुछ होगा। मगर मेरी बेटी जो बात कही है याद रखो, आफ्टर हर स्पीच आई हैव नो वर्ड्स टू से। उन्होंने कहा कि दिल बदलो, दिल में दर्द पैदा करो, एहसास पैदा करो, लोगों को समझो, दुख दर्द में काम आओ। अगर पैसा आता है, यूनिवर्सिटीज बनते हैं, नारायणपेट वर्ल्ड जाके जो है ग्रीडी पर्सन बनते हैं, ये फायदा नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ योर प्रोग्रेस विदिन द होल वर्ल्ड व्हेन यू लूज योर ओन सोल? ये नहीं है। तो अपने अखलाक बनाओ, कैरेक्टर रखो, एंडोरेंस पैदा करो, आगे बढ़ो। यहाँ पर कोई साहब बता रहे थे कि नारायणपेट से ही कोहिनूर निकला है। आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू। कोहिनूर, जागो, जगाओ, चमकाओ, दुनिया को रोशन करो। वी आर द वर्ल्ड, वी हैव द माइंड पावर, वी आर द सुपर पावर। सब लोग बोलो, हमारे साथ बोलो, वी आर द वर्ल्ड, वी हैव माइंड पावर, वी आर सुपर पावर। We will make Narayanpet great. We will make Narayanpet great. We will make Telangana great. जय नारायणपेट, जय तेलंगाना। अभी तो आपसे जो है बहुत सी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तंग नजरी का, नैरो विजन का, टनल विजन का जमाना नहीं है। बी पॉजिटिव। You can conquer the world only with your zest. There is no enemy except your own enemy.
So I don't want to take too much time now. Thank you. जागते रहिए, जगाते रहिए, दुनिया को चमकाते रहिए, नाचते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए, गम करना भूल जाओ, खाना कम खाओ, दिमाग ज़्यादा लगाओ, eat less, think more, do more. अभी मैं बहुत वो करना चाह रहा था, शायद टाइम बहुत हो रहा है. I will not take much of your time. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum. Namaskar. Mrs. Qutbuddin is proud daughter, Sana. Not only you are the proud daughter of Qutbuddin, you are proud daughter of our country, India. लोग बहुत कुछ बात करते, हम कम समझते, मगर आपका जो आंखों में आंसू ने हम बहुत समझे, इतना वर्ष समझ लिए हम. आपका आंखों में जो पानी ऐसे ही नया था. दैट इज द कंसर्न ऑफ यू टुवर्ड्स द नारायणपेट. आपको वो रास्ते में लेके आया तो कुतुबुद्दीन साहब का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कितना होगा. एंड एट द सेम टाइम आई गिव द क्रेडिट टू योर फैमिली. टुडे दे आर विथ यू इन योर मिशन. अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लव सो मच दिस Narayanpet. They allowed you. They have sacrificed their time and money to you to think about the Narayan. And also, my dear friend, Nagarao Nabaji Sahab, and the most respectable Nawab Jahid Ali Khan and Mrs. Nawab Jahid Ali Khan. नवाब आमिर अली खान, चीफ एडिटर, सियासत उर्दू डेली. सैयद गयाजुद्दीन कादरी साहब, सैयद अहमद हुसैनी, फजादा नशीन कोल्लमपल्ली साहब, मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी, जनाब मीर डॉक्टर सिद्दीक फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर नारायणपेट. ये कैसा? अरे अगर नारायणपेट में अगर व्यापारी लोग अगर होटल बनाया, एक स्कूल बनाया, एक लॉजिंग बनाया, एक थिएटर बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, एक मॉल बनाया, ये भी तो नारायणपेट इंप्रूव होगा. उसके लिए आई प्रॉमिस नारायणपेट में लॉ एंड ऑर्डर हम कायम रखेंगे. When law and order is in the best of its position, then definitely the people will venture and take some courage to invest in Narayanpet. वो माहौल हम क्रिएट करने का वादा हम करते हैं. And we try to get as many industrialists as possible, especially for the food industry in Narayanpet. एक चीज सब मैं ये बोलता हूँ, आपने फैमिली के साथ रायचूर आए. I was not knowing who is Qutbuddin because really I never studied along with him. I never had any friendship. मैं तो नया आया हूँ नारायणपेट को. जो जिले के बारे में आप सोच के you came all the way to Raichur along with your family. Then हमारा दोस्ती जब से शुरू हुआ, I think 15 दिन को एक बार मेरे फोन में बात तो करता, अगर मैं बिजी है तो कुछ मैसेज तो छोड़ता है. That works as a tonic for us. हम सोचे अरे कोई हमारे ऊपर उम्मीद रखे, हम काम करना है.
अगर हम काम नहीं करें, उन्हें 2 बार मैसेज डालेंगे और 4 बार व्हाट्सअप करेंगे, अगर हम कुछ भी काम नहीं करें तो उन भी भूल जाएगा हमारे। आई थिंक वी आर वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, मे बी अप टू योर एक्सपेक्टेशंस अभी हम नहीं आए होंगे, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट एंड वी गिव अवर बेस्ट एंड वी प्रॉमिस another 3 years Narayanpet. Why I am telling another 3 years Narayanpet? Because it is a new district headquarters. We have the opportunity to build all modern amenities. अगर महबूब नगर है या दूसरा पुराना जिला है, पूरा पुराना सिस्टम से, ये तो हम नया जिला बनाया, तो we have the opportunity to go for the modernization and modern projects and eco-friendly buildings, eco-friendly infrastructure, and we can use technology. As you know, now we are technically India is very sound. That too, Hyderabad has become the hub of technology, the software industry now. Now in India, Hyderabad has taken a second place for the exports of the software industry. We have crossed 2 lakh crore rupee worth software exports from Hyderabad. And now it is a pharma hub of our country, and Hyderabad is a vaccine hub of the world. 1/3 of the world's vaccines requirement is fulfilled from Hyderabad. We are proud of our Telangana. We are proud of our आपका जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है नारायणपेट के इसमें, इधर जो भी लोग बैठे, आप भी नारायणपेट के बारे में अच्छा सोचो। अरे यार, आप लोग एक बात बोलते हैं, क्या है नारायणपेट में, दूल्हे नहीं होता, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं चलता। अरे यार, आदमी अमेरिका में बैठ के अगर हो सकता बोलता, आप लोग क्यों नहीं बोलते? अभी कभी ऊपर वाले भी आपका दुआ सुन ले तो अच्छा होगा हमारे। दुआ तो करो, कभी ना कभी सुनेंगे ना, एक का नहीं तो और एक का तो सुनेंगे। दैट इज द रीजन व्हाट आई एम टेलिंग। आई थिंक आप सब लोग इधर जो बैठे, सब जने भी नारायणपेट के तरक्की के लिए आप दुआ करिए। मोर देन दैट, फर्स्ट यू ट्राई टू लव नारायणपेट। आप नारायणपेट से मोहब्बत करो, प्यार करो। और ये जो स्टूडेंट्स जो है उन लोग, मैं एक बात बोल रहा हूँ, कुतुबुद्दीन साहब जो बचपन में दिमाग से सोचा तो अमेरिका पहुंच गया। इसका मतलब तालीम का कितना इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। साना वाज टेलिंग, स्टडी 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 that make your life changes, but at the same time when you grow up, when you become a successful person, दिल का भी सुनो, you give back something to your Narayanpet. Thank you very much for this opportunity given to me, Kutubuddin sir. Thank you very much. Really, you touched our heart and entire your family, sir. Entire your family. नारायणपेट डॉक्टर में राजेंद्र Come to the end. डायनामिक आदमी रहा तो हमारे रेड्डी साहब भी है चेंज, नारायणपेट ने पूरा इंडिया को चेंज करेंगे, हमारा पूरा विश्वास जा रहा है। नेक्स्ट हरिनारायण भट्टाड़, वाइस चेयरपर्सन म्यूनसिपैलिटी नारायणपेट नहीं है। नेक्स्ट रमेश काउंसलर पदराव। नेक्स्ट अमीरुद्दीन काउंसलर। नेक्स्ट अमीरुद्दीन काउंसलर। लक्ष्मी काउंसलर नारायणपेट। नारायणम्मा काउंसलर। बंडी राजेश्वरी जय गुरुलिंगप्पा काउंसलर। सरिता पी काउंसलर। एरुकली राघवेंद्र काउंसलर। नेक्स्ट श्यामा लीलाबाई काउंसलर।
कौसर रुखसाना बेगम काउंसलर, महमूद मियां कॉर्पोरेशन मेंबर, महमूद मियां। नेक्स्ट वेंकटराम रेड्डी CPM, सर इधर खान साहब, नदवी साहब फ्रॉम महाराष्ट्र, अब्दुल कादर, अब सज्जाद सर, इधर इधर देखिए सज्जाद साहब, ये डॉक्टर साहब के दोस्त भी हैं, क्लासमेट भी हैं डॉक्टर साहब के, मोहम्मद नवाज मूसा, लाल मोहम्मद नवाज मूसा, नारायणपेट। डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी, डॉक्टर को अवार्ड दिया जा रहा है आसाम में। आइए जल्दी जल्दी आइए। ये अभी नील सिद्धू कली साहब, भी कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल द मेडिकल साहब, आइए। ऑफिस आसिफ नदवी साहब, ये हमारे नारायणपेट के ही हैं, मगर रशीद साहब, कल्लू के रशीद साहब, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। डॉक्टर हबीबुर रहमान खाजी नारायणपेट के, हमारे मोहन साहब के फर्जंद हैं, अली जनाब खाजा। PhD करा था। Now he is PhD scholar from मैथमेटिक्स के, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और शालकोशी दी गई है उनकी तरफ से, यूनुस कादिर साहब से ख्वाहिश की जाती है। इसमें बहुत ही मोजिस इधर बाजू आ जाए MLA साहब, मेरे अब आइए नहीं एक्सक्यूज सर बट आ जाए सर, आगे इधर है, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा साधना कमेटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट थे, वो अब नहीं रहे। उनके फर्जन शहाबुद्दीन चांद साहब से ख्वाहिश की जाती है वो डेस्क पे उनके भी। अब सब लोग ज़रा सामने आइए। अब जो गुलपोशी है चलो now I request Dr. Kutubi साहब। Thank you sir, thank you.